हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। ये एक्सपेक्टेड पेपर एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर कराऊंगी। ये क्लास ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए है और आज है क्लास नंबर 16। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 4, एलसीएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 4 घंटियाँ 5, 6, 8, 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यानी 4 घंटी है जो कि 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड तथा 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर 5 है, 6 है, 8 है और 9 है, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, इनको सबसे पहले 2 से ले जाएंगे। 5 तो नहीं जाएगा, 6 2 बार में 6 चला जाएगा, 3 बार में 2 से और चला जाएगा यहाँ पर 4, 8 से चला जाएगा 2 बार में, 9 नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा है, तो मैं इसको 5 दूनी 10। उसके बाद 3 भी यहाँ पर जा सकता है। यहाँ पर जैसा कि दे रखा है, यहाँ पर 3 भी जा सकता है। 3 से 5 नहीं जाएगा, फिर 3 एकम 3, 4 नहीं जाएगा, 3 3 9। तो यहाँ से यानी 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 और ये हो जाएगा 4, 120। 120 इंटू 3 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 360। यानी एलसीएम इसका निकल कर आ जाएगा, एलसीएम जो कि 360 हो जाएगा। ये सेकेंड में है और ऑप्शन में दे रखा है ये 360, ये सेकेंड में आया है और ऑप्शन जो कि मिनट्स में है, ये सारे मिनट्स में है। जब मिनट्स में है तो हमें सेकेंड को मिनट्स में बदलने के लिए जैसे कि 360 एलसीएम आ गया है, इस 360 में 60 सेकेंड का यहाँ पर 60 का भाग लगा दूंगी। तो 60 का भाग लगाऊंगी तो ये यानी मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, शून्य से शून्य चला जाएगा और 6 इंटू 6 करेंगे, यहाँ से 6 मिनट इस क्वेश्चन का 36 कट जाएगा। 6 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। यानी लंबाई में 15% की वृद्धि की जा रही है और चौड़ाई में 20% की, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के इसको मैं 2 टाइप से बताऊँगी। पहला मेथड नंबर 1, यदि आप सभी को परसेंटेज पता होगा तो उसके लिए जब परसेंटेज पता होगा तो यहाँ जैसा कि दे रखा है 15%, इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी 15 बटा इसका फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न का मान आता है 15/100 कर लेंगे। तो 100 करेंगे, ये चला जाएगा 5 तिया 15 और 20 बचे 100। तो जैसा कि यहाँ वृद्धि हो रहा है तो 20:3 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 20 से 23। फिर यहाँ पर 20% है। जब 20% दे रखा है, यहाँ पर है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आएगा। यहाँ पर भी वृद्धि हो रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 100। 20 बचे 100 और 23 इंटू 6 का मल्टीपल ये हो जाएगा 138। तो डायरेक्टली दिख रहा है ये 100 से 38 हो रहा है। यानी 38% का वृद्धि हो रहा है। यही पूछा गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी को परसेंटेज डायरेक्टली याद ना हो तो मैं तो ये एक्सप्लेन कर दी हूँ। वैसे तो डायरेक्टली 15% का 3/20 आता है और 20% ये तो हर किसी को पता होगा। यदि इतना करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे तो इसको ऐसे किया जा सकता है, AB मेथड फार्मूला यानी XY मेथड से भी, जैसे कि x प्लस y प्लस होता है x इंटू वाई अपॉन 100। इस मेथड से भी इसको भी सक्सेसिव कहा जाता है, तो इस मेथड से भी किया जा सकता है। तो 15% 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस 15 इंटू 20 और बटा में आ जाएगा 100। 100 से 100 शून्य से शून्य कट जाएगा। उसके बाद ये चला जाएगा, ये ऐसे भी 20 बचे 100 5 बार में चला जाएगा और 5 तिया 15 3 बार में। तो यहाँ से इनका सम कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 38।
तो ऐसे भी किया जा सकता था, या जिसको डायरेक्टली परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ऐसे कर सकते हैं। दोनों मेथड सही है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का, तो हार्ड शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन दे रखा है 16 और 24 का तृतीय अनुपात। तो जब भी थर्ड प्रपोर्शन पूछा जाए तो उसके लिए यहाँ पर कंसेप्ट होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये थर्ड प्रपोर्शन निकालने का कंसेप्ट होता है। तो जैसा कि ए बराबर है 16, बी बराबर है, मैं एक्सप्लेन करके इसलिए कि ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बी स्क्वायर थर्ड प्रपोर्शन हमें निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर कर लेंगे, यानी 24 इंटू 24 बटा में हो जाएगा 16, 8 3 24, 3 बार में चला जाएगा। और ये 8 दूनी के 16, यानी 8 कॉमन नंबर से 24 3 बार में चला जाएगा और 16 2 बार में, फिर 2 से ये 12 दूनी के 24, 12 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 36। 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बतानी है। यानी एक ट्रेन है जो कि 600 मीटर लंबे 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और 600 को 60 सेकंड में पार करती है, 60 सेकंड में पार करती है। और दूसरी ट्रेन जो कि ये 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ से तो डिफरेंस 200 का आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 10 सेकंड का, यहाँ से 10 सेकंड का। तो इस 200 को 10 से काटेंगे तो यानी यहाँ से 1 सेकंड बराबर आ जाएगा 20। 1 सेकंड का मान 20 आ गया। जब 1 सेकंड का मान 20 आया है, ये मीटर में है, यहाँ पर ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, तो 20 मीटर सेकेंड आ रहा है। तो 20 मीटर सेकेंड आ रहा है और ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये मीटर सेकेंड में है। वैसे तो आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये मीटर सेकेंड में है और किलोमीटर घंटा में पूछा गया है। तो इस 20 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो 20 में मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 20 में 18/5 का मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये मीटर सेकेंड से पर मीटर सेकेंड से ये चला जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हमें निकालना है। तो 18/5 का 5 चौका 20, 4 इंटू 18 का मल्टीपल हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यदि जैसे कि यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा है और इस किलोमीटर को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर करना होता 5/18 का मल्टीप्लाई। मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ ताकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का, तो उसी का अपोजिट किया जाता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यास यानी डायमीटर दे रखा है 14, तो यदि व्यास दे रखा है 14 तो इसका त्रिज्या आधा हो जाता है, यानी रेडियस यहाँ से आ जाएगा 7। जब रेडियस 7 हो जाएगा और यहाँ ऊंचाई भी दे रखी है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर बेलन का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बेलन का होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, पाई आर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस होता है पाई आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा स्क्वायर।
तो यहाँ पर 2πr है और यहाँ पर 2πr² है। तो दोनों में से हमें 2πr को कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ बचेगा सिर्फ h। यहाँ से सिर्फ h बच जाएगा। कॉमन लेने के बाद प्लस का साइन है, प्लस लगा दूंगी। और यहाँ है r²। जब r² है, एक r कॉमन लेने के बाद बचा एक r, तो यहाँ से आ जाएगा ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू होता है। डायरेक्टली भी किया जा सकता है h + r। तो यहाँ पर पाई का मान 22/2, पहले 2 ले लेती हूँ। 2 गुना हो जाएगा पाई का मान 22/7। r जो कि है रेडियस, यहाँ से आधा हो जाता है डायमीटर का। 7/2 14/2 कर लेंगे, 7 आ जाएगा। तो रेडियस, तो उसके बाद यहाँ पर रेडियस 7 है तो 7 ले लेंगे। और ऊंचाई जो कि 25 है, यहाँ पर प्लस r रेडियस जो कि 7 है। तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 चला जाएगा। 22 × 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 44। 22 और 2 ये हो जाएगा 44। 44 इंटू में है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 25 और 7 ये हो जाएगा 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 चौक यहाँ पर आ जाएगा 1400। यहाँ से आ रहा है 1408। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर²। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर व्यास दे रखा है, तो व्यास 14 है, तो इसका 14/2 कर लेंगे, यानी रेडियस आ जाएगा 7। 14/2 करेंगे, 7 आ जाएगा। और ऊंचाई तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए था, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू होता है 2πr इंटू h + r होता है। तो इसी में मान हमें पुट करना था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।